नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कई बार हम अपने जीवन में कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं ताकि अगर हमें नहीं तो हमारे परिश्रम से दूसरों को फायदा मिल सके, और मिलता भी है। लेकिन फिर भी हमें ही दुख, हमें ही कष्ट, हमें ही तकलीफ। फायदा तो हमसे सभी ले लेते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा एक ऐसा इंसान जो सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम ही परिश्रम, मेहनत ही मेहनत, फिर भी उनके जीवन में ना तो सुख है और ना ही शांति। मूलांक एक भाग्यांक एक के अधिपति स्वर्ग के राजकुमार सूर्यदेव है, जो जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशवान करते हैं, ऊर्जावान करते हैं, ऊर्जा देते हैं। पूरे संसार को अपनी ऊर्जा से समस्त प्राणी के अंदर ऊर्जा भरकर उत्साहित करते हैं। लेकिन एक कहावत है, उगते सूर्य को सभी नमस्कार करते हैं लेकिन डूबते सूर्य को कोई नहीं। मूलांक एक भाग्यांक एक, इसी पर आधारित है यह वीडियो। आज आपको यही समझना है आखिर ऐसा क्यों। यह अपने आप में एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्यों? इसी ऐसा क्यों के सवाल को तलाशने के लिए मूलांक एक भाग्यांक एक आपके सामने लेकर आया हूं। आखिर ऐसा क्यों? जब सूर्य देव सुबह निकलते हैं तो पूरे जोर शोर से उनका मान सम्मान किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। मंदिरों में घंटी घड़ियाल की आवाज सुनाई देने लग जाती है। शंख की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो जाता है, वातावरण सुगंधित हो जाता है। दिन की शुरुआत ही सूर्य देव के निकलने से होती है, क्योंकि सूर्य देव से ऊर्जा जो लेना है। जब सूर्य देव सुबह निकलते हैं तो हमारी छाया पश्चिम की तरफ लंबा हो जाता है, लेकिन जब सूर्य देव सिर पर होते हैं तब हमारी छाया हमारे पैरों में होती है। सूर्य देव अस्त होते समय हमारी छाया पूर्व की तरफ लंबा हो जाता है। यह कैसा स्वार्थ, जहां आपके प्रकाश से हर मानव का कद, हर प्राणी का कद घटता है, बढ़ता है, लेकिन आपका कद, आपका आकार उदय होने से लेकर अस्त तक ना ही घटता है और ना ही बढ़ता है। हाँ, इतना जरूर है कि आप जगत को ऊर्जा देते देते धीरे धीरे जैसे जैसे अस्त होने का समय आता है, आप थक कर, आपके पास जो ऊर्जा थी, उत्साह थी, उमंग थी, तरंग थी, उसमें कमी आते आते इतनी कमी हो जाती है कि वह समाप्त होकर अस्त हो जाता है। जहां आप जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशवान करते थे, अस्त होने पर, समाप्त होने पर किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की आखिर पूरा जगत जिनके प्रकाश से प्रकाशवान होकर उत्साहित थे, आखिर उनका अंत इस तरह क्यों हो गया। उनके अंदर इतनी साहस भी नहीं बची कि वह कह सके, देखो पूरे जगत को प्रकाश से प्रकाशवान किया, आज मैं अस्त हो रहा हूं, कोई तो मेरे तब देखो, कोई तो मेरा साथ दो। नहीं, किसी के पास इतना सोचने का, देखने का समय कहां है आपके लिए। आपकी जिंदगी के शाम होते ही लोग जश्न में डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि उनकी खुद की सूझ बूझ ही नहीं रहती है। फिर पूरा जगत एक नए सवेरे की, एक नए उजाले का इंतजार करता है। आखिर जगत इतना स्वार्थी क्यों हो जाता है? जिनके ऊर्जा से आपका पूरा जीवन चला, जिनके कारण से दिन की शुरुआत हुई, उनके अस्त होने पर कोई मलाल नहीं, कोई शोक नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। मूलांक एक भाग्यांक एक के जातक, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप में सभी सम्मिलित होते हैं, स्वार्थ की पूर्ति होते ही आपको धीरे धीरे सभी छोड़कर चले जाते हैं, कुछ इस दुनिया से तो कुछ इस दुनिया में रहकर। अब समय आ गया है आपको भी अपने बारे में सोचने का, अपने बारे में गहन शोध कर, गहन अध्ययन कर जानने का, आखिर मेरे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है। मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कष्ट नहीं पहुंचाया, फिर भी सारे आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर ही क्यों लग जाते हैं। घर, परिवार, समाज, सब जगह। इसका सीधा और सटीक जवाब है, ज्यादा शरीफ और ज्यादा ईमानदार, अपने ही नियम पर चलने वाला इंसान इस संसार में रहने लायक नहीं होता। आपने अपने जीवन में हमेशा दूसरों के प्रति ईमानदारी दिखाया, दूसरों के लिए हमेशा शरीफ बनकर सारे कष्ट सहकर उनके दुख दर्द में हमेशा सहायक बने रहे, ऊर्जावान बने रहे, उत्साहित करते रहे, दूसरों के भले के लिए सोचते रहे, हमेशा दूसरों के काम आए। यही सबसे बड़ा दोष है आपका।
जगत स्वार्थ बस आपके साथ जुड़ा रहा, स्वार्थ की पूर्ति होते ही तू कौन। सबने यही किया ना आपके साथ। हमेशा सोचते रहे नेकी करो कुएं में डालो। आपने तो सोच लिया, लेकिन इस जगत के लोग कभी आपके बारे में सोचा? अस्त होते वक्त एक भी व्यक्ति आपके साथ था जिनके लिए सारी उम्र पसीना बहाकर भलाई किया, जिनके एक आवाज पर दौड़े दौड़े भागे भागे जाते थे, लेकिन अंत समय में सभी ने अपना आशियाना ढूंढ लिया। अच्छा हुआ गर्मी देता था, बहुत तपस देता था, जीना दुश्वार कर दिया था। अच्छा हुआ चला गया, डूब गया, अस्त हो गया। गर्मी के तपस से कुछ तो राहत मिलेगी। यही हुआ ना आपके साथ। लेकिन सर्दी में आपसे तपस लेने के लिए, आपकी गर्मी लेने के लिए आपको अपने शरीर में समा लिया ताकि गर्मी मिल सके। लेकिन इस सृष्टि में, इस संसार में सिर्फ और सिर्फ दो ही प्राणी हैं जो ना तो कभी आपका साथ छोड़ा और ना ही आपका साथ छोड़ेंगे। आपके संघर्ष को, आपके कर्म को, आपकी ईमानदारी को, आपकी ऊर्जा को अगर किसी ने समझा और समझकर साथ दिया तो वह है सिर्फ आपकी पत्नी देवी संज्ञा और दूसरी पत्नी देवी छाया। देवी संज्ञा ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। बेशक आपके ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, फिर भी आपके ताप को बर्दाश्त किया। आपके ताप से देवी संज्ञा के शरीर में फफोले हो जाया करते थे, शरीर में जलन मच जाया करती थी, फिर भी सभी सहकर आपका साथ दी। आपके ताप को सहन करने के लिए देवी संज्ञा ने तप किया, जिससे देवी संज्ञा तप से अपने अंदर ताप की ऊर्जा प्राप्त की और सूर्यदेव के ताप के समान उनके अंदर ताप आ गया और देवी संज्ञा सूर्यदेव के ताप को सहन करने में सक्षम हो गई। इसलिए मूलांक 1 भाग्यांक 1 के जातक आप सिर्फ अपने ही अंक पर विश्वास करें। जब जरूरत होगी आपके साथ हो लेंगे, जरूरत निकलने पर दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि आप जगत को कर्म करना सिखाते हैं, लेकिन जगत बिना कर्म किए फल की प्राप्ति चाहते हैं। दूसरे अंक आकाश में चांद सितारों तक पहुंचने के सपने दिखाते हैं, लेकिन आप ये नहीं करते। आप तो सिर्फ कर्म के द्वारा यथार्थ का रास्ता दिखाते हैं, जो इनको ये सब पसंद नहीं। इसलिए मूलांक 1 भाग्यांक 1 के जातक आप अपना जीवन साथी, मकान नंबर, वाहन नंबर, शॉप नंबर, बिजनेस का नाम, सभी जगह अपने ही अंक का चयन करें, क्योंकि सूर्यदेव का अंक 1 है। अगर आप किसी और अंक के साथ जुड़ेंगे तो समय समय पर कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आपके ऊपर ग्रहण लगा देंगे। हाँ, इन सभी अंकों में कुछ अंक ऐसे भी हैं जो आपके अच्छे मित्र भी हैं। अंक 7 एवं अंक 8 को छोड़कर सभी अंक आपके लिए अच्छे हैं। फिर भी आप उनसे उतने ही रखें जितना मित्र को मित्र की आवश्यकता होती है। आपके अंक का अंक जो भी बन रहा हो, उसे हर हाल में अंक 1 पर बैलेंस जरूर करवा लें, ताकि बाहर के अंक कितना भी आपके ऊपर प्रहार करेगा, आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता, कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। जिस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल के साथ ही धरती लोक पर पैदा हुए थे। जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल रहा, उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सका। लेकिन जब धोखे से कवच और कुंडल का त्याग किया, पूरे जगत को पता है उनको धोखे से वध कर दिया गया था, क्योंकि रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया था। इसलिए आप इतने भी ईमानदार नहीं बने, इतने भी आंखों पर पट्टी नहीं बांधे रहे कि मित्र कौन है, दुश्मन कौन है, जिनको आप पहचान नहीं पाए। कर्ण की तरह इतने भी दानवीर नहीं बने कि आप अपना कवच भी दान कर दें। तभी माया रूपी, छल रूपी, विश्वासघात रूपी इंसान के रूप में धोखेबाजों से आपकी रक्षा हो पाएगी। जहां मूलांक कर्म है, वहीं भाग्यांक कवच है। अगर कवच रहेगा तभी आपका भाग्य काम करता रहेगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, नामांक के अंक बैलेंस करवाकर अंक 1 पर लाना अति आवश्यक है। वरना आप जितना भी कर्म करेंगे, जब फल की बारी आएगी, दूसरे लोग छल से आपके भाग्य पर डाका डालकर आपके भाग्य आपसे छीनकर ले जाएंगे। कर्म आप करेंगे और आपके कर्म का फल कोई और खाएगा। यही हो रहा है ना आपके साथ। अगर आप अपने आप में सतर्क नहीं रहे तो आपकी जिंदगी की शाम कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जन्म 19 नवंबर। क्या हुआ इनके साथ? इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद विश्वासघात, अपने ही अंगरक्षक की गोलियों की शिकार हो गई। अभिनेत्री नरगिस, जन्म 1 जून। क्या हुआ इनके साथ? विश्वासघात, ब्लड कैंसर, अर्थात खुद के ब्लड ने धोखा देकर मार दिया।
जहां एक और आपके अस्त होने पर शोक की जगह खुशियां मनाते हैं, आपके अस्त होने का नज़ारा देखते हैं, भावपूर्ण नजरें कहती है चलो एक और सूर्य का अस्त हो गया, डूब गया। वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व पटल पर जब तक सृष्टि रहेगी आपके उदार प्रवृत्ति को, जहां आप डूबते डूबते अस्त होते होते भी अर्जुन के वचन का मान रखा, क्योंकि अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने पर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, अभिमन्यु के मारने वाले को सूर्य अस्त से पहले पहले उसका वध कर दूंगा। सूर्यदेव अस्त होने का समय आ गया, लेकिन अभिमन्यु का वध करने वाला जयद्रथ कौरवों की सेना के सबसे पीछे था। आखिर अर्जुन का वचन कैसे पूरा हो? तब सूर्यदेव बादल के ओट में हो गए। नजारा सूर्य डूबने जैसा हो गया, संध्या जैसा हो गया। जयद्रथ ने सोचा अर्जुन के वचन के अनुसार अगर सूर्य अस्त से पहले पहले मेरा वध नहीं किया तो अर्जुन स्वयं ही चिता की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। हर्ष एवं खुशी में मदमस्त होकर यह सोचकर आगे आ गया, बिल्कुल करीब की अपने दुश्मन को चिता में जलता हुआ देखूंगा। अट्टहास करने लगा। ऐसा सोचकर जब अर्जुन के बिल्कुल करीब आ गया तब सूर्यदेव बादल की ओर से निकलकर बाहर आ गए। तब श्री कृष्ण जी जयद्रथ से बोले, देखो अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। तभी अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और अट्टहास करते हुए जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। वह भी इस प्रकार के 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ के पिता तपस्या कर रहे थे। जयद्रथ का सर उनके गोद में गिरा। जयद्रथ के पिता चौंक कर उठ खड़े हुए और जयद्रथ का सिर जमीन पर गिर गया और जयद्रथ के पिता के सिर के 100 टुकड़े हो गए। सूर्यदेव जहां अस्त होते होते भी अर्जुन के वचन का मान रखने में सहायक बने और सदा सदा के लिए अस्त हो गए, डूब गए, जिसे पूरा विश्व सूर्यदेव की इस कृतज्ञता को सदा याद करते रहेंगे और जब तक सृष्टि रहेगी याद करते रहेंगे। अब सूर्यदेव की दूसरी पत्नी छाया, जिनके पुत्र कर्म फलदाता शनिदेव के रूप में आपके सामने है, जो कर्म के अनुसार ही जगत के समस्त प्राणी को कर्म के अनुसार दंड या कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। देवी छाया सूर्यदेव के हर कष्ट हर दुख में हमेशा सहायक बनी रही, अपने पत्नी धर्म का पालन करती रही। अब मूलांक 1 भाग्यांक 1 के जातक को विशेष रूप से समझना होगा। अंक 4 जहां राहु को दर्शाता है, वहीं अंक 4 छाया देवी छाया को भी दर्शाता है, दोनों ही छाया ग्रह। जहां अंक 1 सूर्यदेव को दर्शाता है, वहीं अंक 4 स्त्रीलिंग के रूप में अंक 4 को भी दर्शाता है। इसलिए मूलांक 1 सिर्फ मूलांक 1 के जातक अपने जीवन में गांठ बांध लें। अंक 1 के पुरुष वर्ग के जातक, आप अपना जीवन साथी, सिर्फ जीवन साथी की बात कर रहा हूं, का चयन अंक 4 या अंक 22=4 अंक के जीवन साथी का भी चयन कर सकते हैं। अंक 13 से बनने वाले अंक 4 के जीवन साथी का चयन बिल्कुल नहीं करें। जब अंक 1 पुरुष वर्ग के जातक अंक 4 के जीवन साथी का चयन करेंगे तो वह राहु नहीं बल्कि देवी छाया का रूप स्वरूप हो जाएगा। लेकिन अंक 4 के पुरुष वर्ग अंक 1 के जीवन साथी का चयन नहीं करें। अगर आप जीवन साथी का चयन करेंगे, पहली बात तो यह किसी भी परिस्थिति में आपका विवाह नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर अंक 4 के पुरुष वर्ग के जातक अंक 1 के स्त्री वर्ग से मित्रता, सिर्फ मित्रता करेंगे तो आपकी किस्मत में अंक 1 के जातक स्त्री वर्ग के द्वारा आपके किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। ऐसे जीवन साथी के बच्चे संस्कारित होते हैं, अपने माता पिता का कहना मानते हैं, जग में नाम यश की प्राप्ति होती है। ऐसे बच्चों का कर्म अच्छा होता है, बेशक जन्म कष्ट में बीते परंतु आगे चलकर खूब नाम कमाते हैं। यहां पर फिर एक बार मूलांक 1 भाग्यांक 1 के जातक को समझना पड़ेगा। मूलांक व्यक्ति के मस्तिष्क के द्वारा चलता है, लेकिन भाग्यांक अर्थात भाग्य को पाना इंसान के वश की बात नहीं, क्योंकि इंसान का भाग्य इंसान नहीं, भाग्य विधाता लिखते हैं। और भाग्य विधाता तक पहुंचना यह तभी संभव हो सकता है जब भाग्य विधाता तक पहुंचने की युक्ति को जानेंगे, समझेंगे। अगर ये नहीं जान पाएंगे तो जिंदगी भर भटकते रह जाएंगे दूसरों के कहने पर। आप दूसरों की बातों में क्यों आते हैं? आप खुद जाने, खुद समझे। जब आप खुद जान जाएंगे, खुद समझ पाएंगे, तभी आप दुनिया को मुट्ठी में कर पाएंगे, आकाश मुट्ठी में कर पाएंगे। वरना जहां इस संसार में अच्छे व्यक्तित्व के इंसान राह दिखाने वाले भी हैं, तो वहीं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राह भटकाकर अपना स्वार्थ सिद्धि करने वाले भी बहुत हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा बहुत कमजोर होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है।
यही आपको भी देखना है और सोचना भी है, क्या सही है क्या गलत। डमरू बजाने वाले मदारी के पीछे जहां समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है, वह इंसान चकाचौंध की दुनिया में खो जाता है। डमरू या तो मदारी बजाता है या फिर त्रिलोकीनाथ। आपको इसी डमरू को समझना पड़ेगा, डमरू मदारी बजा रहा है या फिर त्रिलोकीनाथ। अब विशेष, सुबह सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। अपने वस्त्र सफेद, हल्का गुलाबी, हल्का गोल्डन, ऑरेंज रंग का ही इस्तेमाल करें। ब्लैक तथा ब्लू रंग के वस्त्र से बचें। गरीबों को सिक्कों का दान करें, रुपयों का नहीं। समय समय पर भोजन एवं वस्त्र का भी दान करें। कान में सोने का रिंग अर्थात कुंडल जरूर धारण करें। सिर के पीछे का बाल थोड़ा जरूर बड़ा रखें। हमेशा सिर में केसर का तिलक जरूर लगाएं। संयम का परिचय जरूर दें, क्योंकि आपको अंदर ही अंदर क्रोध बहुत आता है। गीत संगीत में रुचि अवश्य लें ताकि आपके अंदर का सोनापन दूर हो सके। तामसिक भोजन का उपयोग करने से बचें। अंग 1 के जातक अपने जीवन में एक बार अकस्मात संपदा प्राप्त कर जीवन भर ऐश्वर्य भोगते हैं। राजनीतिक जीवन में जाने से कहीं अधिक सफल हो सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकरों की सुविधा से संपन्न रहेंगे। प्रशासनिक कार्य या प्रबंधक कार्य का भार अपने ऊपर ले लें तो अधिक सफल हो सकते हैं। अंक 7 एवं अंक 8 वाले व्यक्ति से दूर रहें। भूखे को भोजन जरूर कराएं, इसे लगातार रखें। आपके भाग्य उदय की दिशा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, पश्चिम एवं पूर्व है। तो बस इस भाग में इतना ही। अगले भाग में आपको मूल्यांक 4, भाग्यांक 4 के रहस्य पर से पर्दा उठाऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें। अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से जानकारी चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।